अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं मस्जिद नबवी में, और इस मस्जिद नबवी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ की तरफ निकले थे। दिन जुमे का था और इसी रास्ते एक मस्जिद दिरआ पड़ेगी, उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। और इस मस्जिद दिरआ में अल्लाह के रसूल ने जुमे के दिन अपने 1000 सहाबा कराम के साथ नमाज असर, मगरिब, इशा को भी अदा किया। और उधर से मक्का शहर से मुशरिकीन निकल चुके थे शहर मदीना के लिए, और इसी मस्जिद दिरआ से अब्दुल्ला इब्न सलूल अपने 300 साथियों के साथ अल्लाह के रसूल से जुदा हुआ। किस वजह से जुदा हुआ वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद दिरआ से अपने सहाबा किराम के साथ उहद पहाड़ की तरफ किस रास्ते निकले वो भी बताते हैं हम इस वीडियो में। आइए चलते हैं। और इधर हम्माम नंबर 220, बाथरूम हम्माम नंबर जो है 220 है, और गेट नंबर 326, इसी गेट से हम चलते हैं। हम इस सिग्नल के पास आ चुके हैं। ये सिग्नल है, ये रेड लाइट, और ये हॉस्पिटल है अल शिफा हॉस्पिटल। इसी के पास से रोड गया है राइट साइड से। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और आपको हम ये बोर्ड दिखाते हैं, इस पे लिखा भी है, देख सकते हैं, सैयद अल शोहदा रोड, सहाबा कराम। चलते हैं इसी रास्ते को, और ये अल शिफा हॉस्पिटल है, इसके राइट साइड में चलना है। और चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करते हुए हम भी पैदल ही निकल चुके हैं, और ये रास्ता सीधा उहद पहाड़ की तरफ गया है। अल्लाह के रसूल भी अपने सहाबा किराम के साथ इसी रास्ते गए थे, और इसी रास्ते में एक मस्जिद दिरआ पड़ेगी। उस मस्जिद दिरआ की भी हम आपको ज़ियारत कराएंगे। और दिन जुमे का था जिस दिन अल्लाह के रसूल इस रास्ते को निकले। और आप सामने देख सकते हैं, ये उहद का पहाड़ है, यहाँ से इसकी दूरी अभी 2.5 किलोमीटर है। मुबारक 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 हो तुमको मताए सादत, मुबारक हो तुमको मदीने की गलियों का दीदार करना, वो दुनिया की जन्नत, मुबारक हो तुमको। आइए और चलते दिखाते हैं इस वीडियो में आगे। इस रास्ते एक एटीएम भी पड़ता है, अल राजी का एटीएम, और बोर्ड लगा है, देखते हैं क्या है लिखा। और इस बोर्ड में हम देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है शोहदा उहद, और ये वही रास्ता है जिस रास्ते से अल्लाह के रसूल साहिब इकराम के साथ गए थे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा। मेरे रज़ा ने लिख दिया पढ़ के हदीस पाक को, वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम आ चुके हैं मस्जिद दीरा के पास में, ये गाड़ी खड़ी है इसी के पास में मस्जिद दीरा। चलते हैं करीब से, आपको ज़ियारत कराते हैं इस मस्जिद दीरा की। और हम आ गए हैं इस मस्जिद दीरा के पास में, देख सकते हैं आप, ये मस्जिद दीरा है। और इस मस्जिद दीरा में अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा इकराम के साथ जुमे के दिन नमाज असर, नमाज मगरिब और नमाज इशा को अदा किया था। और जो अब्दुल्ला इब्न सलूल अपने 300 साथियों के साथ अलग हुआ, वो सिर्फ इस बात पर अलग हुआ, अल्लाह के रसूल ने इस मस्जिद नबवी, वो मस्जिद दीरा
में अपनी यहाँ पर दीरा पहनी और यहाँ से 300 मुनाफिक इस हुज्जत के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मदीना शहर के अंदर रहकर दफ़ा करेंगे, ना कि उससे बाहर जाकर क़िताल करेंगे। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न सलूल अपने कौम के 300 बंदे लेकर इस मस्जिद से वापस चला गया। तो लगभग उस समय 1000 के पास में साहिब कराम थे और अब्दुल्ला इब्न सलूल अपने 300 साथियों के साथ जब अलग हुआ तो सिर्फ 700 ही मोमिन मुसलमान, 9 मुस्लिम मोमिन अंसार अल्लाह के रसूल के साहिब कराम बचे थे उहद पहाड़ की जंग के दौरान। दिखाते हैं आपको और करीब से इसे। ये हैं 2 गुंबद हैं इसके और एक लोहे का मीनार है और ये लेफ़्ट साइड से दिखाते हैं आपको। बस लेफ़्ट में ये इतना बना हुआ है और मस्जिद की जानिब अभी मस्जिद बंद है। देख सकते हैं, आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। कितनी फिनिशिंग के साथ इस मस्जिद की तामीर की गई है। पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थर भी हैं, बड़े पत्थर भी हैं। माशाअल्लाह, ये है मस्जिद दीरा। चलते हैं हम अब उहद पहाड़ की साइड और इस रास्ते में एक मस्जिद और पड़ती है, ये है। और इस मस्जिद के साथ से ये रोड गया है बराबर से और सामने उहद पहाड़ दिख रहा है। अभी लगभग 1.5 किलोमीटर और रह गया है। चलते हैं पैदल ही सुन्नत रसूल को अदा करते हुए। और हम पहुंच चुके हैं उहद पहाड़ के पास में। अभी इसकी दूरी मात्र 500 मीटर और रह गई है और यहाँ सफ़ेद सफ़ेद लिखा हुआ आप देख सकते हैं बड़ा पहाड़ पे अल्लाह। ड्रोन कैमरे से और क्लियर दिखेगा। इसी पहाड़ को अल्लाह के रसूल ने जन्नत का पहाड़ कहा है और इसी पहाड़ का जिक्र कुरान पाक में भी है। इस पहाड़ के पास में एक मस्जिद है, जूम करके आपको दिखाते हैं। ये दिखती होगी ये मीनार और गुंबद। थोड़ा सा दूर है, क्लियर अभी शायद नहीं दिखता होगा, चल के दिखाते हैं पास में। और इस जंग उहद के दौरान मक्का के कुफ़ार और अल्लाह के रसूल साहब इकराम किस साइड में थे वो भी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं। और आप इस जन्नती पहाड़ की भी ज़ियारत कर सकते हैं। इसके लेफ़्ट साइड में भी और इसके बैक में पीछे भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दूर तक है। और राइट साइड में भी ये काफ़ी बड़ा पहाड़ है। इसी पहाड़ का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फ़रमाया है। और इस जंग उहद के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु शहादत पा गए। जब हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई तो अल्लाह के रसूल ने अपने चचा को अपने कांधों पर उठाकर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ रुख किया, तो साथ ही साथ ये पहाड़ भी उनके साथ हो लिया। जब अल्लाह के रसूल ने ये देखा कि पहाड़ भी पीछे पीछे आने लगा तो अल्लाह के रसूल ने अपने चचा को इस पहाड़ के दामन में ही दफन फरमाया। जो इस जंग उहद के दौरान साहबा करम शहीद हुए उनमें कुछ इस पहाड़ के पास में तशरीफ़ फरमा है, कुछ मस्जिद क़िबलतैन के पास में और कुछ जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा है। आइए और दिखाते हैं। तो तेरे शहर में मैं आऊँ आका, तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते आका, तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। ओ मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है आका, मेरी बात बन गई है, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। और ये पहाड़ है जबल उहद। ये छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, ये है जबल उहद का पहाड़। काफ़ी बड़ा था पहले, ये इसे तोड़ के कुछ छोटा कर दिया गया है।
ये नीचे इसके कुछ टुकड़े पड़े हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ऊपर खड़े होकर ज़ायरीन ज़ियारत भी कर रहे हैं। साहबा कराम जहाँ तशरीफ़ फरमा उसकी भी यहाँ से ज़ियारत हो रही है। और मस्जिद की मक्का के कुफार के साइड में थे वो भी यहाँ से ज़ियारत करते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर नीचे टुकड़े पड़े हैं। ये पहले बड़ा था ये पहाड़ ऊंचा, बाद में इसको तोड़ के कुछ छोटा कर दिया गया। इसके टुकड़े कुछ ये हैं, बड़े बड़े पार्ट्स भी इसके ये हैं और कुछ छोटे भी हैं। पहले बड़ा था ये पहाड़। ये लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं ये। और ज़ायरीन ऊपर चढ़ के भी ज़ियारत कर रहे हैं। हम भी चलते हैं ऊपर और आपको भी ज़ियारत कराते हैं। ये रास्ता है ऊपर चढ़ने का। आइए चढ़ते हैं ऊपर, देखते हैं। तो ये है जबल ओहद। हम चढ़ते हैं इस जबल ओहद पहाड़ पर, आपको ज़ियारत कराएंगे। और इसी पहाड़ के ऊपर हम चढ़कर आपको बताएंगे कि मक्का के कुफ़ार किस साइड में थे, अल्लाह के रसूल और साहब इकराम किस साइड में थे। आइए चलते हैं, दिखाते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये है जबल ओहद, जबल ओहद पहाड़। और इस जबल ओहद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक यहाँ पर 50 साहबा कराम तीरों से लैस यहाँ पर पहुँचे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जगह, ये मस्जिद है। उस समय तो ये मस्जिद नहीं थी, बाद में मस्जिद बनाई गई है। ये है जबल ओहद। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से इस जगह पर जब आए ओहद पहाड़ की तरफ, तो सबसे पहले इस जगह ठहरे। ये आपको दिखाते हैं जूम करके। ये जहाँ पर इस सामने देख रहे हैं लोग, इस साइड में आपको दिखाते हैं जूम करके। ये इस साइड में यहाँ पर ठहरे, मस्जिद नबवी से अल्लाह के रसूल साहब इकराम के साथ यहाँ पर ठहरे। उसके बाद फिर इस साइड में आए, ये मीनार देख रहे हैं लेफ़्ट में, और यहाँ पर ठहरे। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि 50 साहबा इकराम तीरों से लैस इस जबल ओहद पर चढ़ जाएं, और जब तक मैं ना कहूँ इस पहाड़ी से नीचे उतर कर ना आएँ। और कुछ साहबा इकराम ये सामने जो मीनार देख रहे हैं इस साइड में थे। उस समय तो मस्जिद नहीं थी। ये लेफ़्ट में जो मीनार है इस जगह पर थे। और यहाँ पर बराबर में कब्रिस्तान भी है। ये साहबा इकराम तशरीफ़ फरमा है, यहाँ पर भी जंग हुई। और कुछ इस जबल ओहद पर थे। और जो सामने पहाड़ी दिख रही है इस साइड में मक्का के कुफ़ार थे, और उन मक्का के कुफ़ार के पीछे कुछ साहबा इकराम और थे। और इस जबल ओहद के पीछे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर खालिद बिन वलीद अपने 100 कुफ़ारों के साथ थे। उस समय खालिद बिन वलीद ईमान नहीं लाए, तो इस जगह पर ये देख रहे हैं ना, इस जगह पर खालिद बिन वलीद अपने 100 कुफ़ारों के साथ घोड़ों से लैस तलवारों से तीरों से थे। लेकिन उन कुफ़ारों की हिम्मत नहीं हो रही कि इस जंग में आगे बढ़ा जाए, इसलिए क्योंकि जबल ओहद पर जो साहबा इकराम थे वो तीरों से और पत्थरों से उनके ऊपर वार कर रहे थे, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की, जो खालिद बिन वलीद के साथ थे। जब पता चला कि मोमिन मुसलमान अब जंग जीतने की कगार पर हैं, तो इस जबल ओहद से 40 साहबा इकराम नीचे उतरकर अल्लाह के रसूल के पास पहुँचे, उस जगह जहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। और मात्र यहाँ पर 8 या 9 साहबा इकराम ही बाकी रह गए इस जबल ओहद पर। जब ये खबर खालिद बिन वलीद उनकी साथ में जो साथी थे उनको ये पता चला कि इस जबल ओहद से साहबा इकराम नीचे उतर चुके हैं और मात्र 8 या 9 ही साहबा इकराम बाकी रह गए हैं, तो उन्होंने ये मौका ना चूकने दिया और अपने साथियों के साथ जो 100 घोड़ों के साथ तीरों से लैस तलवारों से थे, सीधे पीछे से पलट कर आए घूम के और उन पर हमला कर दिया। तो
जितने भी 8 या 9 साहब करम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, बचे थे, उनको शहीद कर दिया। जब शहीद हुए साहब कराम तो इस जंग का नक्शा ही कुछ पलट गया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ साहब कराम जो उनके साथ में थे वो इकट्ठा हुए वहाँ पर। और कुछ जो मक्का के कुफ़ार के पीछे जो साहब कराम थे वो उस सामने जो देख रहे हैं आप, इस मीनार के साथ में सामने जो पहाड़ी है उस साइड की तरफ रुख कर लिया। और इसी जंग के दौरान अल्लाह के रसूल कुछ जख्मी हुए और इसी जंग में अल्लाह के रसूल का दांत मुबारक भी एक शहीद हुआ। तो अल्लाह के रसूल साहब एकराम के साथ फिर सीधे जो सामने आप देख सकते हैं इस पहाड़ पर सामने पहुँचे और कुछ साहब एकराम जो उस पहाड़ी के पीछे मक्का के कुफ़ारों के जो पीछे थे उनको भी आवाज़ लगाई, लेकिन वो नहीं सुन पाए क्योंकि आनन फानन में जंग का नक्शा ही बदल गया और उन्हें ये लगा कि अल्लाह के रसूल अब हमारे बीच नहीं हैं। तो वो सीधे घबरा करके इस पहाड़ी की तरफ चले गए और इस मीनार के पास में जो अल्लाह के रसूल साहब अकराम थे वो भी उस पहाड़ी की तरफ रुख कर लिया। और जो उस पहाड़ी के पीछे साहब कराम थे वो उस पहाड़ी के पीछे और चले गए। जब अल्लाह के रसूल उस पहाड़ी के पास पहुँचे, उस पहाड़ी को इशारा किया, हुक्म दिया, तो उस पहाड़ी ने भी अल्लाह के रसूल को रास्ता दे दिया। और जब उन साहब कराम ने कुछ पलट करके देखा तो अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा थे। तो वापस आए सभी साहब कराम और जो अल्लाह के रसूल के साहब कराम थे वो सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर फिर एक नमाज का वक्त हुआ, नमाज को अदा किया। और वो जगह आज भी वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने साहब कराम के साथ नमाज को अदा किया। वो एक पत्थर के ज़रिए एक बाउंड्री टाइप का बना दिया गया है। आने वाली वीडियो में हम आपको वो भी ज़ियारत कराएंगे और उसमें जो एक रास्ता दिया इस पहाड़ में अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक इस पहाड़ी ने, उसकी भी ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर कुछ भी सही जो खुदा ने चाहा वो हुआ और इसका जंग का फिर नक्शा ही बदल गया। और इसमें साहब कराम कुछ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और जो इस जंग में शहीद हुए जंग ओहद के दौरान, कुछ मस्जिद क़िबलतैन के पास में तशरीफ़ फरमा है और कुछ जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा है। और दिखाते हैं आगे इसमें। और यहाँ पर जो साहब अकराम शहीद हुए, शहादत पाई, तो वो कब्रिस्तान यहीं पर है। और इसी कब्रिस्तान में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा है जो हुजूर के चचा हैं। और यहाँ पर अल्लाह के रसूल को भी कुछ ज़ख्म हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक भी यहाँ पर शहीद हुआ। यहाँ पर एक नेचुरली कुदरती ऐसी खुशबू आ रही है जो लाइफ में ज़िंदगी में कहीं भी ना सूंघी हो। यहाँ पर एक भीनी सुहानी खुशबू आ रही है और मैं इस समय सूंघ रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत खुशबू है यहाँ पर, जो भीनी सुहानी खुशबू है माशाअल्लाह। यहाँ पर अल्लाह के रसूल के साहब अकरम तशरीफ़ फरमा है और इस साइड में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर तशरीफ़ फरमाते साहब अकरम के साथ। ये वो मंज़र है जहाँ पर अल्लाह के रसूल और साहब अकरम और मक्का के कुफ़ारों ने यहाँ पर जंग की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब कराम और चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस जो दो कब्र मुबारक हैं इसमें एक कब्र मुबारक हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और इसी कब्रिस्तान में आगे दिखाते हैं और भी साहब कराम तशरीफ़ फरमा हैं। और यहाँ पर जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है अपने महबूब के फजल करम से और उनके अपने महबूब के साहब कराम के फजल करम से। अल्लाह ताला यहाँ पर जो भी हज़रात आते हैं दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और पूरे बाउंड्री के चारों तरफ यहाँ पर खुशबू आती है, ये देख सकते हैं बाउंड्री। और बाउंड्री के पास में यहाँ पर एक और लोहे की रेलिंग लगाई है। ये जो है ये जूम करके दिखाते हैं आपको, ये यहाँ भी इस ये बाउंड्री टाइप का कर रखा है, यहाँ भी साहब अकरम तशरीफ़ फरमा है।
काफ़ी बड़ा ये कब्रिस्तान है। बाउंड्री कर रखी है, फिर बाउंड्री के 1-2 मीटर की दूरी पर भी लोहे के एंगल लगा रखे हैं। और ये बाकी परिंदे, बिल्ली वगैरह जो भी हैं, कबूतर हैं, यहाँ पर कब्रिस्तान में भी बाहर भी अपना दाना पानी चुगते हैं। और ये है ओहद पहाड़ का कब्रिस्तान।